नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात किया कि रिटर्न वॉल क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, यह क्यों बनाया जाता है, बनाने का रीजन क्या होता है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा रिटर्निंग वॉल होता है उसका कॉन्क्रीट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बने रहिए अंत तक, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि कंक्रीट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है रिटेनिंग वॉल के लिए। तो यहाँ पास देख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि रिटेनिंग वॉल कहाँ पास होता है। तो ये हमारा अप्रोच स्लैब हो गया और ये स्ट्रक्चर के दोनों साइड अब जिधर से व्हीकल आएगा और जिधर से व्हीकल जाएगा दोनों साइड आपने को रिटेनिंग वॉल बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो जैसे बात कर लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारा रिटेनिंग वॉल बना हुआ है और यहाँ ऊपर रोड है। तो ये मिट्टी फिलिंग की गई है। यदि यह रिटेनिंग वॉल नहीं होता तो ये मिट्टी जो है तो नीचे पूरा बिखर जाती और यह रोड जो है तो डैमेज हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा हमने बताया जैसे हमारा बना हुआ रिटेनिंग वॉल, इसमें से रिटेनिंग वॉल यहाँ पास नहीं बना होता तो यहाँ की मिट्टी जो है तो बारिश के मौसम से जब हमारा रन ऑफ होता तो उससे क्या होता कि मिट्टी हमारी कट के बाहर हो जाती है ना। तो इस प्रकार से रिटेनिंग वॉल होता है। अभी हम देख लेते हैं कि पीसीसी रिटेनिंग वॉल ये है ना। तो ये हमारा कुछ मास कंक्रीट का है जो कि आरसीसी नहीं है ना। आरसीसी नहीं है, यह है पीसीसी। तो एक होता है पीसीसी के लिए रिटेनिंग वॉल, एक होता है आरसीसी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं पीसीसी के लिए, जो कि M20 ग्रेड का कंक्रीट इसमें यूज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यह कितने स्टेप में बना हुआ है। तो यह हमारा जो रिटर्न वॉल बना हुआ है पीसीसी का, यह 4 स्टेप में बना हुआ है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जो कि पहला जो हमारा है तो पूरा रेक्टेंगल आकार का है। दूसरा जो है तो कुछ पार्ट अपना रेक्टेंगल है, कुछ तो ट्रेंगल में बना हुआ है। तीसरा भी आप रेक्टेंगल और ट्रेंगल को मिला के बना हुआ है। और चौथा जो है तो वो भी रेक्टेंगल के आकार का बना हुआ है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने पहला पार्ट ले लिया जो कि हमारा रेक्टेंगल वाला पार्ट है, जिसको हम हिंदी में आयत बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि इसका जो लेंथ है वह 5 मीटर है, या 5 मीटर लेंथ लेके हम इसको चल रहे हैं। या 5 मीटर लेंथ सभी के लिए होगा, चाहे वो रेक्टेंगल वाला पोर्शन हो, चाहे ट्रेंगल वाला हो, चाहे स्क्वायर वाला, जो भी पोर्शन हो सभी के लिए लेंथ जो है तो सेम ही रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका कंक्रीट कैलकुलेशन कैसे निकलेगा। तो कंक्रीट कैलकुलेशन करने के लिए वॉल्यूम V इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो जैसे हमने बताया कि लेंथ हम कितना लेके चल रहे हैं, 5 मीटर लेंथ लेके चल रहे हैं। तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 5 मीटर। विड्थ तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, लेंथ कितना है 5 मीटर, विड्थ कितना है 5.4 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 0.3 मीटर। तो इस प्रकार से तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कंक्रीट का वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है फर्स्ट स्टेप के लिए 8.1 m3। मतलब कि 5 मीटर लेंथ है, उसकी विड्थ कितनी है 5.4 मीटर और 3 मीटर की हमारी थिकनेस है। तो यह फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम निकल के आ रहा है 8.1 m3। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हम यहाँ पास लेके आए हैं इसका दूसरा स्टेप, जो कि कुछ ट्रेंगल में है और कुछ रेक्टेंगल में है। तो इन दोनों को कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं, नीचे की इसकी विड्थ कितनी दी है 5 मीटर और ऊपर की विड्थ कितनी है 3 मीटर 300। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे क्या करेंगे 5 मीटर प्लस 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि ऊपर का और नीचे का दोनों को प्लस कर एक एवरेज लेंथ निकालेंगे, एवरेज विड्थ निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा एवरेज का विड्थ निकल के आ जाएगा। बात करें तो सेंटर का विड्थ निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पास देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने बताया कि इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर फिक्स है। तो लेंथ कितना हो गया 5 मीटर हो गया, विड्थ कितनी हो गई 4.150 मीटर इनटू इसकी हाइट यहाँ पास आप देख सकते हैं, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 1700 mm, या मीटर में बात करें तो यही 1.7 मीटर। इसको जैसे कि बताया कि इन दोनों को प्लस करके 3300 और 5 मीटर दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो एक सेंटर का
मतलब देखा जाए तो यहाँ कहीं का हमारा जो है तो विड्थ निकल के आ गया है ना। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, तो उसमें कंक्रीट निकल के आ रहा है 35.27 MQ। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेप का हमारा जो है तो कंक्रीट निकल के आ गया। अभी हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी हम बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में भी वही फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम V इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जिसमें से अभी यहाँ पास आप देख सकते हैं नीचे का इसका विड्थ कितना है 2900 है और ऊपर का विड्थ कितना है 700। तो इसको क्या करेंगे आप बताइए जल्दी। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा नीचे का विड्थ है और जो ऊपर का विड्थ है इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इसमें भी एवरेज हाइट निकल के आ गई, एवरेज विड्थ निकल के आ गई सॉरी, जो कि हमारा एवरेज यहाँ कहीं सेंटर के आसपास निकल के आ रहा होगा। और बात करते हैं हाइट की, तो हाइट इसकी है 5 मीटर 471 mm। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसका देख लीजिए यहाँ पास लेंथ तो सेम है, लेंथ कितनी है 5 मीटर, विड्थ कितनी है 1.8 मीटर और इसकी हाइट कितनी निकल के आ रही है 4.571 मीटर। तो इस प्रकार से इनका कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल के आ रहा है 41.13 MQ। तो तीसरा स्टेप में कितना निकल के आ रहा है कंक्रीट 41.13 MQ। अभी हम चलते हैं आगे की ओर और बात करते हैं हमारा फाइनल लिफ्ट की। जो हमारी फाइनल लिफ्ट है उसमें हमारा कंक्रीट का कितना कैलकुलेशन निकल के आएगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं ये जो हमारा फाइनल लिफ्ट है वह कुछ जो तो आयताकार आकार का जो है तो बन रहा है, जिसमें उसकी जो विड्थ है वह कितनी है 500 और हाइट कितनी है 1 मीटर। तो इसके अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे तो लेंथ कितना लेके चल रहे हैं 5 मीटर, विड्थ कितना है 0.5 मीटर और इसका हाइट जो है तो 1 मीटर है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल लिफ्ट का कंक्रीट कितना निकल के आ रहा है 2.5 MQ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है तो जो हमारा PCC रिटेनिंग वाल है उसका कंक्रीट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी हम इन तीनों को निकालने के बाद इन चारों को प्लस करने के बाद हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम पहले का कितना है 8.1 MQ, दूसरे स्टेप का कितना है 35.27 MQ, तीसरे का कितना है 41.13 MQ और लास्ट स्टेप की बात करें जो हमारा फाइनल है उसमें कितना निकल के आ रहा है 2.5 MQ। तो इस प्रकार के इन सभी को प्लस करने के बाद 87 MQ 87 MQ कंक्रीट का निकल के आ रहा है, जो कि M20 ग्रेड का कंक्रीट है। तो दोस्त इस प्रकार से आप जो है तो बहुत ही आसानी के साथ कंक्रीट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।